जय मां नैना देवी भक्तों। आज हम चलेंगे हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की उन ऊंची पहाड़ियों पर जहां माता साक्षात अपने भक्तों के दुख हर लेती हैं। यह वही पवित्र स्थान है जहां मां सती के नेत्र गिरे थे और तभी से यह स्थान मां नैना देवी शक्ति पीठ कहलाया। कहा जाता है कि जब भगवान शिव मां सती का शरीर लेकर ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मां के शरीर के टुकड़े किए ताकि शिव जी का दुख समाप्त हो सके। जहां जहां मां सती के अंग गिरे, वहां वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई। उन्हीं में से एक है यह दिव्य स्थल मां नैना देवी शक्ति पीठ, जहां मां आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनती हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में ऊंचे पर्वतों के बीच स्थित है मां नैना देवी का पवित्र मंदिर। कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहां माता सती के नेत्र गिरे थे, इसीलिए इसे मां नैना देवी शक्ति पीठ कहा जाता है। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भक्ति और आस्था का जीवंत प्रतीक है। यहाँ की हवा में शक्ति का ऐसा कंपन महसूस होता है जैसे स्वयं देवी का आशीर्वाद हर श्वास में घुला हो। बहुत समय पहले जब ब्रह्मांड में भगवान शिव और माता सती का प्रेम अमर हो चुका था, तभी एक घटना ने संपूर्ण सृष्टि को हिला दिया। माता सती के पिता राजा दक्ष को भगवान शिव का साधु रूप पसंद नहीं था। वे अहंकार में डूबे हुए थे और उन्होंने भगवान शिव का अपमान करने के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया गया। माता सती जब यह जानती हैं, तो उनका हृदय व्याकुल हो उठता है। भगवान शिव उन्हें रोकते हैं, पर सती कहती हैं, यह मेरे पिता का घर है, मैं बिना बुलाए भी जा सकती हूँ, और वे वहां पहुंच जाती हैं। यज्ञ में सभी देवता उपस्थित हैं, पर कोई भी भगवान शिव का नाम तक नहीं लेता। जब सती अपने पिता से प्रश्न करती हैं, तो राजा दक्ष क्रोध में शिव का अपमान करने लगते हैं। यह देखकर सती का हृदय टूट जाता है। वे कहती हैं, जिस शरीर को तुमने और इस सभा ने अपमानित किया है, वह मेरे लिए अब अनुपयोगी है। और माता सती उसी यज्ञ कुंड में कूदकर अग्नि को अपना शरीर समर्पित कर देती हैं। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचता है, तो वे क्रोध और शोक से कांप उठते हैं। वे अपनी जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न करते हैं और आदेश देते हैं, जाओ दक्ष यज्ञ का विनाश कर दो। यज्ञ पूरी तरह नष्ट हो जाता है। फिर भगवान शिव स्वयं वहां पहुंचते हैं, माता सती के जले हुए शरीर को अपने कंधों पर उठाते हैं और विलाप करते हुए ब्रह्मांड में घूमने लगते हैं। शिव का यह तांडव इतना भयानक था कि तीनों लोकों में भय छा गया। पर्वत कांपने लगे, नदियां बहकने लगीं और दिशाएं विकृत हो गईं। देवताओं ने भगवान विष्णु से विनती की कि यदि यह तांडव न रुका तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तब विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। जहां जहां उनके अंग गिरे, वहां वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई। माता सती के नेत्र जहां गिरे, वह स्थान आज मां नैना देवी शक्ति पीठ के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि प्राचीन समय में राजा बीरचंद ने एक रात स्वप्न में देवी के दर्शन किए। मां ने कहा, हे राजन, जहां मेरा तेज प्रकट हो रहा है, वहां मेरा मंदिर बनवा। वहां मेरे नेत्र स्थित हैं, जो सदा भक्तों की रक्षा करेंगे। अगली सुबह राजा ने उस स्थान पर खुदाई करवाई और वहां से एक शिला निकली जिस पर देवी के नेत्र दिखाई दिए। राजा ने उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया और तब से यह स्थान मां नैना देवी शक्ति पीठ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। मां नैना देवी के मंदिर में आज भी गर्भगृह के अंदर एक पवित्र शिला स्थित है, जिसे माता के नेत्रों का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि मां की दृष्टि हर उस भक्त पर रहती है जो सच्चे मन से यहां आता है। जो आंखें कभी सती की थीं, वे अब करोड़ों भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। जो उन्हें देखता है, उसके जीवन का अंधकार दूर हो जाता है
और आत्मा में प्रकाश भर जाता है। नवरात्रि के समय इस मंदिर में भक्ति का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। दूर दूर से भक्त मां के दर्शन के लिए आते हैं। पूरे मंदिर में घंटियों की मधुर ध्वनि और जय मां नैना देवी के जयकारों से वातावरण गूंज उठता है। ऐसा लगता है जैसे स्वयं देवी धरती पर उतरकर भक्तों के बीच विचरण कर रही हों। भक्तों की मान्यता है कि जब कोई सच्चे मन से मां से कुछ मांगता है तो मां उसे अवश्य देती हैं। कोई पुत्र प्राप्ति की कामना करता है, कोई रोग मुक्ति की और कोई केवल मां की कृपा दृष्टि की, और हर बार मां अपने नेत्रों से आशीर्वाद बरसाती हैं। अनेक भक्तों ने बताया है कि संकट के क्षणों में उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही हो, मानो मां स्वयं उनकी देखभाल कर रही हो। मां नैना देवी केवल हिमाचल की देवी नहीं हैं, बल्कि पूरे भारतवर्ष में श्रद्धा और शक्ति का प्रतीक हैं। उनका मंदिर उन सभी को बुलाता है जो सच्चे मन से भक्ति करते हैं। कहा जाता है जिसे जीवन में दिशा चाहिए वह मां नैना देवी के चरणों में जाए, क्योंकि मां की दृष्टि से बड़ा कोई मार्गदर्शन नहीं। मां की आंखों में करुणा है, शक्ति है और आश्रय है। वे भक्तों के दुखों को पहचानती हैं, बिना कहे ही उनके आंसुओं का अर्थ समझ जाती हैं। और तभी तो कहते हैं मां नैना देवी केवल देखती नहीं, अपने नेत्रों से आशीर्वाद भी देती हैं। इस पावन भूमि पर जो सिर झुकाता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। माता की दृष्टि से हर बाधा मिट जाती है। यहाँ का वातावरण स्वयं कहता है, यहाँ मां की आंखें नहीं, स्वयं शक्ति का स्वरूप विराजमान है। जय मां नैना देवी। मां की कृपा दृष्टि सभी भक्तों पर सदा बनी रहे। मां नैना देवी की यह कथा केवल पौराणिक नहीं, बल्कि श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। यहाँ आने वाले हर भक्त को माता की कृपा प्राप्त होती है और उनके जीवन के दुख दूर होते हैं। जो सच्चे मन से मां की आराधना करता है, मां उसकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। यह पावन स्थल शक्ति, भक्ति और आस्था का केंद्र है और यहाँ की हर हवा, हर ध्वनि भक्तों को आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कराती है। माता की दृष्टि में करुणा और शक्ति दोनों समाहित हैं। जो भी यहाँ सिर झुकाकर माता से प्रार्थना करता है, उसके जीवन में अंधकार नहीं रहता। माता की कृपा सभी भक्तों पर सदा बनी रहे। जय मां नैना देवी।